हेलो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर कीजिएगा। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। पिता हीरालाल अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक हीरालाल के लिए सरल न था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई छोटे मोटे काम करने शुरू कर दी। व्यावसायिक सफर की शुरुआत। यह उदाहरण ही हर सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई होती है। धीरूभाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरी है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहल धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार के पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय में कोई खास लाभ नहीं था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली भली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी के दौरान भी बिजनेस। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने में ज्यादा था। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उससे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वॉर्टन एंड हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नजर और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य से ज्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को लगाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चला, वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। यमन में धीरूभाई का समय बीत रहा था कि वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय किया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल दामानी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूमे और जल्दी ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया।
इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद में नरोडा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही यह घर घर में पहुंचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इनके बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकारी नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगे। उनके और नुस्ली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उसकी भूमिका निभाई थी। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला।